और चलिए बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। जी हां, सहारनपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर सेक्रेटरी पूजा ने स्मार्ट सिटी के सीईओ ज्ञानेंद्र सिंह और सीएफओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल, काले खेल में स्मार्ट सिटी पर संकट। सरकारी कागजों में स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी। सेक्रेटरी पूजा ने किया घोटाले का खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी परियोजना को कुछ अफसर पलीता लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने जब दूसरी बार देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तब इस परियोजना पर जोर दिया, लेकिन अफसरों के काले कारनामों के चलते ये परियोजना जगह जगह दम तोड़ती नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कंपनी सेक्रेटरी पूजा ने स्मार्ट सिटी के सीईओ ज्ञानेंद्र सिंह और सीएफओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पूजा ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियम के विरुद्ध जाकर सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया है। पूजा ने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है कि श्री ज्ञानेंद्र सिंह आईएएस, नगर आयुक्त और राजीव कुशवाहा सीएफओ सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सार्वजनिक रूप से धन के दुरुपयोग में शामिल है और कंपनी सचिव होने के नाते मैंने यही मुद्दा उठाया। एसएससीएल के नगर आयुक्त और सीएफओ ने इस्तीफा नहीं देने पर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। नगर आयुक्त ने एसएससीएल कार्यालय में 6-7 पुलिसकर्मियों के साथ महिला थाने में एसएचओ को फोन किया और मुझे इस्तीफा देने की धमकी भी दी। मैंने महिला आयोग को एक आवेदन लिखा था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कृपया मेरी मदद की जाए। मैं अपने काम को सच्ची भावना के साथ कर रही हूँ। मैं नगर आयुक्त से अत्यधिक उत्पीड़न और दबाव का सामना कर रही हूँ। नगर आयुक्त एनसीएफओ मुझे दिन ब दिन परेशान कर रहे हैं और आज यह अत्यधिक उत्पीड़न था। मैं बहुत उदास हूँ। मैं और मेरा परिवार लगातार खतरे में हैं। इस उत्पीड़न के कारण मेरे मन में आत्मघाती विचार भी आ रहे हैं। कृपया तत्काल कार्यवाही करें। कंपनी सेक्रेटरी पूजा ने ये भी आरोप लगाया कि जब इस घोटाले को उजागर किया तो उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। साथ ही उनको 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। कुछ अधिकारी के साथ नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मिलकर इस प्रोजेक्ट को सिर्फ कागजों में ही तैयार करना चाहते हैं। सहारनपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। सहारनपुर के नगर निगम में स्मार्ट सिटी में तैनात सेक्रेटरी के पद पर तैनात पूजा नाम की महिला ने जो वहाँ के सीईओ हैं और जो वहाँ के सीएफओ हैं उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर फिलहाल सीईओ के पद पर और नगर आयुक्त के पद पर वहाँ पर ज्ञानेंद्र सिंह तैनात हैं और ज्ञानेंद्र सिंह पर जो महिला वहाँ पर जो पूजा है, उन्होंने वहाँ पर आरोप ये लगाए हैं कि जो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट है स्मार्ट सिटी के, उन पर ज़बरदस्ती साइन कराने और उसके अलावा उनका उत्पीड़न कहीं ना कहीं करने को लेकर तमाम आरोप ये जो वहाँ पर जो पीड़ित कर्मचारी है पूजा, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। फिलहाल आज इस मामले को लेकर फिलहाल अभी तक पूजा ने पूरे मामले की शिकायत महिला आयोग को की है। इसके अलावा जो सहारनपुर में तैनात कमिश्नर हैं यहाँ पर, उनको पूरे मामले की शिकायत की गई है और ये शिकायत जो है लिखित में यहाँ पर की गई है। फिलहाल मैं कमिश्नर कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद हूँ और जो पीड़ित महिला है वो आज यहाँ पर आई थी। बाकायदा कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब हमारी कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर फ़िलहाल कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच टीम यहाँ पर बना दी गई है। फ़िलहाल उस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही जो भी इसमें जांच में जो भी आएगा उसी आधार पर कमिश्नर यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। कंपनी के सेक्रेटरी पूजा के लगाए आरोपों को नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने निराधार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा को इस तरीके से बाहर जाकर बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी उनकी नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा। लगातार 3 महीने से अनुपस्थित चल रही थी और उसी लिए हम लोगों ने उनका वेतन रोका था।
उसी को लेकर के वो नाराज़ थी। तो हालांकि फिर हम लोगों ने, उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, अपना मेडिकल दिया, तो फिर हम लोगों ने उनकी सैलरी दे दी है और ऐसा कोई विषय नहीं है। और चूँकि कंपनी सचिव होने के नाते उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को उनको निर्वहन करना चाहिए। कंपनी का नाम खराब ना हो, कंपनी की बातें बाहर लीक आउट ना हो। और आपस में थोड़ा ज़रूर है कि जो कर्मचारी उनके साथ और लोग हैं तो किसी तरह का कोई मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें घर के बाहर जानी और बाहर उसको पहुंचाना, ये कंपनी सचिव की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। तो उसके तहत हम लोग जो अन्य जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने उसको मना किया और डांटा, और कुछ कमियां फाइलों में रह गई जहां पर इनको साइन कराने थे, जा कर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का पूरी फ़ाइल कंप्लीट करानी थी। वो सब फाइलें इन्होंने कंप्लीट नहीं की, उसी में इनको कहा गया तो वो उनको बुरा लगा। उसी को लेकर के इन्होंने महिला आयोग में शिकायत की है और उस शिकायत का हम लोगों ने जवाब जब आएगा तो दे दिया जाएगा। कोई इस तरह की बात नहीं है और बाकी सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी को शिकायत है तो उसमें कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बना दी है, उन्होंने शिकायत की कमिश्नर साहब के यहाँ, तो कमिश्नर साहब ने 3 PCS अधिकारियों की कमेटी बना दी है, वो जांच करके और रिपोर्ट दे देगी तो जो भी सत्य है वो सामने आ जाएगा। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई इस तरह की बात हो, क्योंकि उनको जो उनकी शिकायत है कि हमको 3 महीने से वेतन नहीं दिया, तो वो हम लोगों ने जब उनका प्रार्थना पत्र आ गया, वो 3 महीने अनुपस्थित रहीं तो वो हम लोगों ने वेतन दे दिया। बाकी और जो शिकायतें वो सब निराधार हैं, उसका कोई आधार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सेक्रेटरी पूजा ने कमिश्नर राजा मौली से मुलाकात भी की। सेक्रेटरी पूजा ने कहा कि आखिर मिशन शक्ति का क्या मतलब जब एक महिला को इस तरह परेशान किया जा रहा है और उस पर जबरन भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। क्या आज के समय में ईमानदारी से काम करना गलत है? इस तरह न्याय की गुहार लगा रही पूजा ने महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। हालांकि कमिश्नर राजा मौली ने कहा कि पूरे मामले को देखते हुए जांच कर कार्यवाही भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सहारनपुर के स्मार्ट सिटी को लेकर जो करप्शन के खेल का खुलासा हुआ है, उसे लेकर नेता भी बसते नजर आ रहे हैं। सेक्रेटरी पूजा के आरोपों पर बीजेपी के मेयर संजीव वालिया ने कहा कि ये पूरा मामला कमिश्नर की देखरेख में आता है, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर स्मार्ट सिटी में करप्शन का खुला खेल, अधिकारी कर रहे योजना फेल, घोटाले को लेकर शुरू हुई सियासत, शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर जोर दिया। इसके बाद शहरों में होड़ शुरू हो गई कि किस किस शहर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा जाए। ऐसे में सहारनपुर जिले को स्मार्ट सिटी के लिस्ट में रखा गया, जिसके लिए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई। लेकिन यहां अधिकारी स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट करप्शन करने में जुट गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कंपनी सेक्रेटरी पूजा ने स्मार्ट सिटी के CEO ज्ञानेंद्र सिंह और CFO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं इस वक्त सहारनपुर के नगर निगम में बने स्मार्ट सिटी में मौजूद हूं और ये स्मार्ट सिटी का यहाँ पे ये बिल्डिंग में यहाँ पर स्मार्ट सिटी कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है और तमाम जो स्मार्ट सिटी का जो काम होता है, जो योजना होती है, वो सभी तमाम यहाँ पे काम होता है। और जो पूजा यहाँ पर जो है कंपनी की सेक्रेटरी जो है स्मार्ट सिटी की, वो भी यहीं पर बैठती हैं और उन्होंने आरोप जो लगाए हैं, जो यहाँ पर नगरायुक्त जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह, वो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के CEO भी यहाँ पर हैं और उनके ऊपर तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जो उनसे ज़बरदस्ती जो गलत डॉक्यूमेंट थे, यहाँ के कागजात जो थे, वो यहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर उनसे साइन कराए जा रहे थे। और उसी को लेकर जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका उत्पीड़न यहाँ पर किया गया है। उनका कहीं ना कहीं जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सब यहाँ पर उनसे कहीं ना कहीं वो परेशान थी। इस चीज़ को लेकर ही उन्होंने उन आरोपों को लेकर वो जो महिला आयोग है वो वहाँ पर गई, महिला आयोग पर उन्होंने शिकायत की। इसके अलावा क्योंकि स्मार्ट सिटी में यहाँ पर जो कमिश्नर सहारनपुर के हैं वो यहाँ पर चेयरमैन यहाँ पर
स्मार्ट सिटी के हैं, तो उनको भी इन्होंने पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में जो अधिकारी यहाँ के हैं वो फ़िलहाल बोलने से कहीं ना कहीं, जो कैमरे के सामने आने से फ़िलहाल उन्होंने सब पूरी तरीके से मना कर दिया। लेकिन वहीं पर जो अगर बात की जाए, सहारनपुर में यहाँ पर मेयर भी हैं और मेयर संजीव वालिया ने फ़िलहाल इस पूरे मामले पर अपना सफाई अपनी दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी हम मामला संज्ञान में उनके नहीं था, लेकिन हमारे द्वारा वो मामला बताया गया है और अगर वो कहीं ना कहीं अगर उनके संज्ञान में मामला पहले आता तो वो इसकी जांच कराते। फ़िलहाल वो भी जो मेयर यहाँ पर है उन्होंने फ़िलहाल उड़ती बातों में ये कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और कहीं ना कहीं उनका साथ देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी जिन पर आरोप लगे हैं या जो कमिश्नर साहब हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से बचते नज़र आ रहे हैं। हालांकि कमिश्नर एवी राजमौली ने भी आज इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। पूजा के आरोप में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब वहां के मेयर संजीव वालिया से पूछा गया तो उन्होंने इन आरोप से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को कमिश्नर देखते हैं, इन्हीं लोगों की देखरेख में ये कार्य होता है। स्मार्ट सिटी हमारे केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे देश में उसमें 100 सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किए गए थे। उसमें मेरा शहर भी सौभाग्यशाली रहा है, स्मार्ट सिटी के रूप में इसका चयन हुआ। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस स्मार्ट सिटी में एक सेंट्रल लेवल पे एक योजना बनी हुई है कि जैसे नगर निगम का चेयरमैन मैं हूँ, मेयर मैं हूँ, इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी को कमिश्नर साहब देखते हैं, वो उसके चेयरमैन हैं, नगर आयुक्त उसके सीईओ हैं और इन्हीं की देखरेख में स्मार्ट सिटी का कार्य होता है। और मुझे स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं जानकारी है कि भाई कौन वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है, और जो आप ये बता रहे कि कोई आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर से अगर कोई गंभीर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और बैठ के मतलब इसे कमिश्नर साहब और नगर साहब दोनों को, ये मैं कह सकता हूँ कि सहारनपुर में उसका कार्यालय नगर निगम में है, लेकिन अलग अलग शहरों में सब जगह इसका कार्यालय नगर निगमों से बाहर भी है और नगर निगम में भी है। तो इसका बिल्कुल एक अलग पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। कमिश्नर साहब के अध्यक्षता में ये काम करती है, नगर आयुक्त इसके सीईओ हैं, वो दोनों देखते हैं। लेकिन अगर महिला उत्पीड़न या कोई ऐसा ही मामला है तो निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए। और कोई ऑफिस की या कार्यालय की आपसी खींचतान है तो उसके विषय में भी बैठ के बातचीत होनी चाहिए निश्चित तौर से। आपकी जानकारी में है वैसे? नहीं, मेरी जानकारी में मैंने बताया नहीं कि मेरा स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब वास्ता नहीं है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के घोटाले को लेकर सपा ने भ्रष्ट अधिकारियों और बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना नेताओं के मिलीभगत के ये घोटाला हो ही नहीं सकता। जो सरकार राम जन्मभूमि में दलाली खा जाए, बाद में उसको दबाने की कोशिश करे, जो लोग शमशान में दलाली खा जाए, कोरोना काल में पीपीई किट हो, ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन हो, उसको भी ना छोड़े, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बिना सरकारी संरक्षण, नेताओं की मिलीभगत घोटाला हो ही नहीं सकता है। स्मार्ट सिटी है, फिल्म सिटी है, बुलेट ट्रेन है, काला धन है, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, 15 लाख का पता नहीं चला। सच्चाई यह है कि अधिकारी मोटी रकम लेकर अपनी पोस्टिंग कराते हैं और नेताओं की जेब भरने का काम करते हैं। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर इतना बड़ा खेल हो रहा है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं है। इस प्रकरण में कोई अधिकारी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है जो आने वाला समय बताएगा कि सेक्रेटरी पूजा के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो पीएम मोदी ने देश के विकास को गति देने के लिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया, जिसे लेकर अधिकारी भी अपने दमखम के साथ काम में जुट गए। लेकिन सहारनपुर में जो हुआ वो शायद स्मार्ट सिटी के लिए सही नहीं है। पीएम के 100 स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मतलब हर सुविधा आपके घर तक। अधिकारियों की लापरवाही, क्या होगी कार्रवाई? पानी, सड़क, बिजली के हाल से सहारनपुर बेहाल। स्मार्ट सिटी पीएम मोदी की एक ऐसी योजना है जिससे हर जिले के विकास को गति दी जा सकती है। इसीलिए पीएम मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर बल दिया।
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, झांसी, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद का नाम शामिल किया गया। यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, वातावरण स्वच्छ और अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसको तुरंत और कारगर तरीके से हल किया जा सके। साथ ही पानी बिजली की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। स्मार्ट सिटी में ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन आज सहारनपुर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है वो सवालों के घेरे में है। यहाँ पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते सभी घरों में पानी के कनेक्शन तक नहीं है। वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं होने के चलते शहर के करीब 30,000 मकानों में रहने वाले लोगों को हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। ये स्थिति स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद बनी हुई है। नगर निगम के करीब 1,10,000 घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है। दरअसल शहर में मकानों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। इसके बावजूद नगर निगम के रिकॉर्ड में अभी तक शहर के कुल 1,39,000 मकानों को ही दर्ज किया गया है। नगर निगम के कई अधिकारियों और अभियंताओं को स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी वह नगर निगम के कार्य के साथ साथ अब शहर को स्मार्ट बनाने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन आज हाल ये है कि लोगों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जबकि सहारनपुर की 23 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए स्मार्ट सिटी के तहत 177 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन अभी भी सड़कों के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे न जाने कितने काम अभी अधूरे पड़े हैं, लेकिन अधिकारियों की इसकी कोई परवाह नहीं है। आखिर सरकार जब जनता के लिए करोड़ों रुपए दे रही है तो विकास के नाम पर ये अधिकारी लीपापोती क्यों करने में जुटे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह सहारनपुर में पूजा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि लापरवाह अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।